क्या गुल बता देगी अहमर का सच, और अहमर का सच जब सबके सामने आएगा तो क्या बनेगा अहमर का। अहमर किस तरह से सामना करेगा अपनी माँ का और नौशी का। इसकी माँ तो ख्वाब देख रही थी कि नौशी से शादी करवाऊंगी, लेकिन जैसे ही इसे हकीकत का पता चलेगा तो आखिर क्या, जब हकीकत सबके सामने आ जाएगी तो क्या बनने वाला है अहमर का, और अहमर किस तरह से सारी हकीकत का सामना करने वाला है, क्या गुल सबको बताने वाली है। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आज के इस वीडियो में मिलेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने रिसेंटली ही एपिसोड में देखा कि अमर और गुल बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। जैसे ही डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं तो डॉक्टर कहती है कि गुल, तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही अच्छा है, तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हो। तो गुल भी शर्मा जाती है और अहमर भी। तो अहमर बहुत खुश होता है कि इनकी रिपोर्ट्स करवाने के लिए वो यहाँ पर मौजूद होता है। वो गुल की रिपोर्ट्स करवा देता है, उसके बाद अपनी रिपोर्ट्स करवाता है। लेकिन यहाँ पर वो दोनों ही बहुत खुश होते हैं कि आखिर, क्योंकि एक दफ़ा फिर अहमर चाहता है कि उसकी बेटी हो। बेटा तो उसके पास मौजूद था, लेकिन वो चाहता था कि बेटी हो, इसीलिए तो वो डॉक्टर के पास आए थे। डॉक्टर जैसे ही चेकअप करती है तो वो बहुत खुश होती है, लेकिन गुल की रिपोर्ट्स देखने के बाद कहती है कि गुल, तुम्हारी रिपोर्ट्स ठीक है, लेकिन अमर की रिपोर्ट्स ठीक नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि अमर कभी बाप नहीं बन सकता। जैसे ही ये शॉकिंग न्यूज दोनों सुनते हैं तो अमर के तो पैरों तले जमीन निकल जाती है। अमर को अपनी ये कमी बहुत फील होती है। उसे लगता है जैसे किसी ने उसे बहुत बड़ा, लेकिन उसी लम्हे ही गुल भी बहुत परेशान हो जाती है। अमर की इस कमी को बहुत ही ज़्यादा दोनों फील करते हैं। यार, अगले दिन जैसे ही वो दोनों घर आते हैं तो अमर समंदर के किनारे खुद को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ना चाहता है, इसीलिए वो समंदर के किनारे चला जाता है। लेकिन उसके घर वाले बहुत परेशान होती हैं, स्पेशली उसकी माँ बार बार इसे फोर्स करती है कि आखिर कॉल करो, अहमर है कहाँ, क्योंकि सुबह से घर नहीं आया होता है। जैसे ही उसे गुल कॉल मिलाती है तो अहमर फ़ोन नहीं उठाता। अहमर समंदर के किनारे अपनी सोचों में। दोस्तों, अगले एपिसोड में हमें बहुत ही अमेजिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर जैसे ही वो घर लेकर आएगी और यहाँ पर अब अहमर जो है वो अपना रवैया अच्छा नहीं रखता, किसी के साथ भी, सबके साथ बहुत गुस्से से बोलता है, क्योंकि उसे अपनी ये कमी बहुत ज़्यादा फील होती है। इसीलिए वो घर में किसी से भी अच्छे से बात नहीं करता। लेकिन दोस्तों, जैसे ही घर पहुंचता है उसकी माँ उससे वजह जानने की कोशिश करती है कि आखिर तुम कहाँ थे, लेकिन यहाँ पर अहमर उसे कोई भी जवाब नहीं देता। और फिर गुल भी बहुत परेशान होती है अहमर को लेकर। हाँ, माना अहमर की जो कमी है वो वाकई ही बहुत बड़ी कमी है। इस बात को सुनकर कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कि उसके अंदर इतनी बड़ी खामी और ये कमी हो सकती है। इसीलिए अहमर भी बहुत परेशान होता है, लेकिन इसके पास कोई भी प्रूफ नहीं होता और ना ही वो किसी का सामना करना चाहता है। दूसरी तरफ इसकी माँ नौशी से शादी करने के ख्वाब रचा रही है और वो अहमर को कहती है कि तुम्हें हर सूरत नौशी से शादी करनी होगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बहुत जल्द अमेजिंग ट्विस्ट देखने को मिलेगा कि जब अहमर की माँ बार बार जिद करेगी नौशी से शादी करने की, तो यहाँ पर गुल निकाल कर वही पर्ची दिखा देगी और सबके सामने दिखाएगी कि अहमर कभी बाप नहीं बन सकता। और इस तरह अहमर की खामी सबके सामने आ जाएगी। इसकी माँ फिर बहुत ज़्यादा पछताएगी और अहमर से माफ़ी मांगेगी। इसके साथ साथ गुल से भी कहेगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारी कि तुमने एक बेटा मेरे बेटे को दे दिया है और तुमने औलाद से नवाजा है हमें। इसीलिए इसकी माँ को यह एहसास होता है कि इसने सिर्फ नौशी के पीछे लगकर अपनी भांजी को सारी उम्र ही गलतफहमी का शिकार रही। लेकिन यहाँ पर सब कुछ सेट होने वाला है। अहमर बहुत रोता चीखता चिल्लाता है कि उसके अंदर इतनी बड़ी कमी है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कह पाता। आखिर उसके पास कोई भी जवाब नहीं मौजूद होता। कैसे वो सबका सामना करता और किस तरह से वो सबको बताता कि वो बाप नहीं बन सकता। वो अपने इस कमी को लेकर कितना परेशान था ये वही जानता था। कोई किसी की कमी को लेकर इतना परेशान नहीं होता जितना अहमर था, जिसके अंदर खुद ये कमी थी। वो गुल का बड़ा शुक्रगुजार होता है और उसका शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मुझे एक बेटे से नवाजा है। मैं ये
एहसान तुम्हारा कभी भी नहीं भूल सकूँगा। तो इसीलिए दोस्तों आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बस 1 या 2 ही एपिसोड्स बाकी हैं और फिर इसके बाद इस ड्रामे का इख्तिताम हो जाएगा। आप इस ड्रामे के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या गुल